औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व नबियना व शफीना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु खातिमुन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन अस्सलामु अलल हुसैन व अला इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सलावत। दुआ इमाम ज़माना आप भी मेरे साथ पढ़िएगा, क्योंकि ज़माने के ज़िंदा इमाम है वो मासूम ममदूद जो हमारी निगरानी कर रहा है, जो हमें देख रहा है, किसी लम्हे भी वो हमसे नज़र नहीं बचाता। तो हमारे आज के शिया का फरीज़ा ये है कि अपने ज़माने के ज़िंदा इमाम के लिए दुआ करे, इमाम की सलामती के लिए दुआ करे, क्योंकि ये वो इमाम है जो हर हाल में हमारी हिफाजत कर रहा है। आज ये हमारे इतने सारे लोगों का इकट्ठा बैठना, ये सैयद-ए आलम अय्यामी फ़ातिमा का इंतज़ाम होना, यह हमें लगता है कि हमारे ज़माने का इमाम हमारा वारिस मौजूद है। क्योंकि वारिस वालों की एक अजीब शान होती है, वरना इतनी मुख्तसर सी कौम एक जगह इकट्ठा होना, और ये क्या इतनी सी कौम की ये शान हो सकती है, ये मजलिस अज़ा का बर्पा होना, ये जगह जगह पर इकट्ठा होना, ये अब्बास का अलम छतों पर लहराना, ये बताता है कि हमारे ज़माने का इमाम जिंदा है और हमारा वारिस मौजूद होता है। क्योंकि वारिस वालों की शान है कि हर काम निराला होता है। इसी वजूद से, इसी इकट्ठे होने से पता चल रहा है कि हम वारिस वाले हैं, हम लावारिस कौम नहीं है, हमारी कौम वारिस वाली है। और आज हर माहौल से अंदाज़ा होता है कि हमारे ज़माने का इमाम जिंदा है और वो हम पे नज़र जमाए हुए। अगर एक लम्हे के लिए भी हमारा जिंदा इमाम हमसे नज़र को बचा ले तो हमारा वजूद कायनात में बाकी ना रहेगा। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जा इब्निल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआ व फी कुल्ली सआ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन सलावत। शहनशाह दो जहां, अल्लाह हरे सनाए शहनशाह दो जहां। और पहुंची मेरे कलाम की शोहरत कहाँ कहाँ, पहुंची मेरे कलाम की शोहरत कहाँ कहाँ। और जब से हुई हूँ फातिमा ज़हरा की मदह खां,
जब से हुई हूँ फातिमा ज़हरा की मदह का, पाया है वो शरफ नहीं हाजत मेरी बयां। और हाजत है मालो सर की ना मोहताज जाऊं, हाजत है मालो सर की ना मोहताज जाऊं। वो मर्तबा मिला के हकीकत में शाह हूँ, वो मर्तबा मिला के हकीकत में शाह हूँ। बाबा से बुलंद सलावत। तमाम तारीफ उस मालिक कायनात के लिए जो ज़र्रे ज़र्रे को रिस्क पहुँचाता है, जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और तमाम तारीफ उस मालिक कायनात के लिए है जो शकम मादर में भी रिस्क पहुँचाता है। और तमाम दुरूद और सलाम उस आले मोहम्मद के लिए है कि जो हमारी हिदायत के लिए आए, जो हमारे रहबर बनकर आए, जिन्होंने हमें दुनिया और आखिरत में जीने का सलीक़ा बता दिया। वही रसूल इरशाद फरमाता है जो ताहा भी है, यासीन भी है, मुज़म्मिल भी है, मुदस्सिर भी है, जिसे खुदावंद आलम जब चाहता है मेराज की बुलंदी पर बुलाकर बात करता है। वही रसूल जिसके लिए कुरान मजीद में इरशाद होता है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद कुछ भी नहीं है सिवाय रसूल के। और वो रसूल अपनी हदीस में इरशाद फरमाता है फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। बाज़ कदीब बाज़ ज़ाकिर इसको इस तरह भी बयान करते हैं कि फातिमा जिगर का टुकड़ा है, लेकिन मैं कहूँगी कि फातिमा को जिगर का टुकड़ा कहकर महदूद न किया जाए, बल्कि फातिमा रसूल का जुज़ है। कहीं पर भी अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, या फातिमा हमेशा यही इरशाद फरमाया फातिमा मेरा जुज़ है। फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा मेरा जुज़ है। अब अगर मोहम्मद रसूल है तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद शारे है तो फातिमा शरीयत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद वली है तो फातिमा विलायत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद सिद्दीक है तो फातिमा सिदाकत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद रसूल है तो फातिमा रसालत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद शाफ़ई महशर है तो फातिमा शाफ़ई महशर का टुकड़ा, अगर मोहम्मद आदिल है तो फातिमा अदालत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद सिद्दीक है तो फातिमा सदाकत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद ताहिर है तो फातिमा तहारत का टुकड़ा। जो मोहम्मद है वही रसूल है कि जिसके लिए शायर कहता है गिरानी पल्ले असमत पे देखी है इतनी, गिरानी पल्ले असमत पे देखी है इतनी, पे ताजीम उठ जाता था वज़न मुस्तफा इसकी। तो ये रसूल बेटी की मोहब्बत में नहीं उठ रहे, क्योंकि मैंने पहले ही तारुफ करा दिया कि कुरान में इरशाद होता है वम्मा मोहम्मद इल्ला रसूल। जो मोहम्मद अल्लाह की मर्जी से उठते हैं, अल्लाह की मर्जी से बैठते हैं, कलाम अल्लाह की मर्जी से कहलाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद होता है मेरा मोहम्मद कुछ कलाम करता ही नहीं बगैर वही इलाही के। तो अब अगर रसूल मिंबर से बोले तो अल्लाह की मर्जी कहलाए, अगर रसूल मुंह से कलाम करे तो ये ज़बान खुदा कहलाए। जभी तो शायर ने कहा है सूरत तेरी रसूल की सूरत है फातिमा, सीरत तेरी रसूल की सीरत है फातिमा, और मुझको तो तेरे नक्श कदम की तलाश है, मुझको तो तेरे नक्श कदम की तलाश है, नक्शे कदम तेरा मेरी जन्नत है फातिमा। और करती हूँ मदह तेरे घराने की रात दिन, करती हूँ मदह तेरे घराने की रात दिन, सबसे बड़ी तेरी सादत है फातिमा, सबसे बड़ी तेरी सादत है फातिमा। कौन फातिमा कि जिसका रसूल तारुफ कराए, लेकिन मैं कहूँगी ज़ाते फातिमा वो है कि अगर बाप के घर में हो तो उम्मे अबीहा का खिताब ले आए। देखिए दुनिया पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है, ज़रा किताबों से भी मुताला कर ले, साइंस से भी मुताला कर ले, हर तरह से देख ले, कोई बेटी अपने बाप की माँ नहीं बन सकती। लेकिन अल्लाह री अज़मत सैयदा कि फातिमा ज़हरा रसूल की माँ बनी, रसूल की माँ बनी। और माँ कहते किसको है? सबसे पहले मैं ये तशरीह कर दूं कि माँ कहते किसको है? माँ उसको कहते हैं
जब कहीं पर सुकून ना मिले, जब कहीं पर ढूंढने से भी सुकून मैसर न हो सके, आगोश मादर में आ जाए सुकून मिल जाता है। तो अब अल्लाह का रसूल जब जमाने की अजियत सहकर घर में सैयदा के आते थे तो अल्लाह के रसूल को वो सुकून मैसर होता था कि जैसे अपनी माँ के पास आने के बाद सुकून मैसर होता था। तो अल्लाह के रसूल को कहना पड़ा फातिमा तो उम्मे अबीहा, यानी फातिमा रसूल की माँ है। अम्मा कहते हैं कि इसको जहाँ सुकून मिले, जहाँ दिल को कुव्वत मिल जाए उसको माँ कहते हैं। जब भी तो शायर ने माँ के हवाले से इशार कहा है, चाहे कहीं भी ढूंढ लो अपनी हयात में, चाहे कहीं भी ढूंढ लो अपनी हयात में, और माँ का बदल नहीं है पूरी कायनात में। और ये माँ किसकी बनी? रसूल की माँ, रसूल की माँ। तो मुझे कहने को दिल चाहेगा कि मैं यहाँ पर कहूँ कि ये रसूल की माँ यानी तन्हा मोहम्मद की माँ। भाई ज़बान पे पहरे हैं कि बग़ैर वही इलाही के कलाम करता ही नहीं, और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, जो भी बोलें वो अल्लाह की मर्ज़ी कहलाए। तो अब अगर रसूल कह रहा है कि फातिमा तो उम्मे अबीहा, तो ये रसूल नहीं कह रहे बल्कि ये खुदा कह रहा है कि रसूल की माँ फातिमा है। और दूसरी दलील, ये रसूल कौन है कि जो अल्लाह का रसूल, सरदार अंबिया, अशरफुल अंबिया, नबियों का तमाम नबियों का सरदार, जो ईसा का भी नबी है, आदम का भी नबी है, मूसा का भी नबी है, शीश का भी नबी है, जो तमाम 1,23,000 नबियों का नबी, सरदार अंबिया, वो कह रहा है फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा मेरी माँ है। तो अब मैं कहूँगी कि फातिमा सिर्फ मोहम्मद की माँ नहीं है बल्कि आदम की भी माँ है, ईसा की भी माँ है, मूसा की भी माँ है, शीश की भी माँ है, इब्राहिम की भी माँ है, तमाम नबियों की माँ फातिमा ज़हरा। ये अज़मत सैयदा कि खुदा की कसम कायनात में कोई बीवी ऐसी नहीं मिलती कि जो इतनी मंजिलत पर फाइज हो। आज जो ये औरत को इज्जत मिली है, शराफत मिली है, कहाँ से मिली? फातिमा के सदक़े में। अगर ये फातिमा ज़हरा कायनात में ना आती तो ज़रा किताबों का मुताला कीजिए कि अरब के दौर क्या था कि लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन मैं कहूँगी ए मादर हसनैन तुझको मेरा सलाम, मेरी जितने उम्मत बैठी हुई है इसका सलाम कि तुम्हारे सदक़े में औरत को हयात भी मिली, इज्जत भी मिली, शरफ भी मिला। क्योंकि फातिमा के सदक़े में औरत को इज्जत मिली, शरफ मिला। क्यों? कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर औरत पैदा, लड़की पैदा हो तो बंदे पर है, अल्लाह पर एहसान, लड़का पैदा हो तो अल्लाह पर एहसान। तो देखिए फातिमा के दुनिया में आने से औरत का मर्तबा कितना बढ़ गया कि अगर बेटी पैदा हो तो अल्लाह पर एहसान, और अगर बेटा पैदा हो बंदे पर एहसान। तो अब अल्लाह ने मोहम्मद को तो बेटी दी तो अल्लाह पर एहसान, और खुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाता हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। यानी जब कोई एहसान करे तो उस पर भी एहसान करना चाहिए। तो अब एहसान का बदला अब अल्लाह चुकाए कैसे?
मोहम्मद के तो कोई बेटा है नहीं। अब अल्लाह यहाँ पर बेटी को इज्जत मिली, मगर दुनिया का दस्तूर है। अगर हमारे यहाँ पर देखिए, क्या यही मोहम्मद की शरीयत है? क्या यही शहजादी की कनीज़ी का शरफ है कि अगर हमारे यहाँ बेटी पैदा हो तो अफसोस करते हैं? एक बेटी पैदा हुई तो इतना अफसोस नहीं, लेकिन जहाँ दूसरी और तीसरी पैदा हो गई तो वहाँ पर न जाने मुबारकबाद देने आते हैं या पुरसा देने आते हैं, मुझे खुद इसका नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ मोहम्मद की बेटी के सदक़े में औरत को कितनी इज्जत मिली कि मोहम्मद के यहाँ बेटी पैदा हुई। अल्लाह ने कहा, ए मेरे हबीब, तेरा एहसान मेरे ऊपर। अब ये कौन बेटी है कि जो कायनात की रहनुमा है, सबके लिए हिदायत लेकर आई। और किस शान से लेकर आई कि पहली हिदायत बाप के घर में रहने की, कि बेटी का किरदार कैसा होना चाहिए, बेटी का किरदार कैसा होना चाहिए। बेटी को बाप की कुव्वत बन जाना चाहिए, बेटी के दिल का, बाप के दिल का सुकून बन जाए। और मैं यहाँ पर कहूँगी कि कनीज़ाने सैयदा वही बेटी हो सकती है जो बाप की इज्जत का बाइस बन जाए। वो बेटी कभी नहीं हो सकती जो बाप की रुसवाई का बन जाए, बाप की रुसवाई बन जाए। ये पहला दर्स बेटियों को जनाब सैयदा आलम ने दिया कि देखो, जब बेटी पैदा हो और बेटी घर में आ जाए तो बाप के दिल का सुकून, आँखों का नूर, दिल का सुकून बन जाए। और वो किस तरह से बेटी के, जब रसूल सब जगह से परेशान होकर आते तो दरे सैयदा पर आ जाते, और जब दरे सैयदा पर आते तो फातिमा को देखकर वो सुकून में असर होता कि एक दिन अल्लाह के रसूल को कहना पड़ा कि फातिमा तो उम्मे अबीहा, तो दुनिया की और तो लड़कियों को मैसेज दे गई फातिमा ज़हरा कि अगर बाप के घर में हो तो बाप का सुकून बन जाना। लेकिन आजकल की लड़कियां, बहुत सी लड़कियां, मैं सबको नहीं कह रही, अगर सब एक जैसे हो जाए तो फिर कैसे काम चले, कि मजलिस में आती भी है, सुनकर भी जाती है, सब कुछ, लेकिन जब दुनिया की रंगीनियों में घिरती हैं तो सब कुछ भूल जाती है। कहाँ बाप है, कहाँ शौहर है, कहाँ बच्चे हैं। तो यही दर्स देने के लिए फातिमा ज़हरा और यह अय्यामी फातिमा जो आप कर रहे हैं, इसमें जो आप आकर शरीक हुए हैं, तो सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पर आए काले कपड़े पहनकर आ जाएं, सिर्फ यहाँ सुबह कर चले जाएं। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पर एक दस्तूर बन गया, विलादत है तो नए कपड़े पहनकर खाना बनाकर खुश हो जाते हैं, और शहादत है तो सियाह कपड़े ताबूत उठाकर हम चले जाते हैं। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कि शहजादी ये आइम्मा मासूमीन की विलादत पर खुश होना, आइम्मा ताहिरीन की शहादत पर गम में आंसू बहाना, ये हमें कुछ मैसेज देकर जाते हैं। कोई इमाम आता है सिदाकत का मैसेज देता है, कोई आता है कि हमें तहारत का मैसेज देता है, कोई आता है दुनिया को संवारने का मैसेज देता है, कोई आता है तो ये मैसेज देता है कि जब तुम जाओगे तो दुनिया कैसी हो जाएगी। यानी कहूंगी कि यह अय्यामी फातिमा हमारे लिए दर्स हिदायत है। और शुक्र कीजिए उस परवरदिगार का कि फातिमा जैसी रहबर हमको मिली, कि जिसने सब्र और तहम्मुल का दर्स हमें दिया। और मुंतज़िर मेहदी जो इसको इतनी बड़ी तंजीम को चला रहे हैं, बल्कि सिर्फ तन्हा, कोई उनका साथी नहीं है, लेकिन सिर्फ तन्हा इतने बड़े बेड़े को 3 दिन से ये प्रोग्राम होता है। मुझे बहुत सुनकर खुशी हुई कि 12 साल से ये प्रोग्राम करा रहे हैं, और 3 दिन का प्रोग्राम, इतने ज़ाकिर का दूर से आना और उनका सब कुछ करना, उनकी मेहमान नवाजी करनी, खुदाया उनको और ज़्यादा अजर जनाब फातिमा ज़हरा अता फरमाए। और खुदाया
उनके रिस्क में और इजाफा करें ताकि इस प्रोग्राम को और ज़्यादा से ज़्यादा परवरदिगार आलम तरक्की अता फरमाए और परवरदिगार आलम उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको सैयदा आलम के सदक़े में पूरा करने, सैयदा आलम के सदक़े में उसको पूरा करें, उनके बच्चों को कामयाब बनाए ताकि इस अय्यामी फातिमा में और चार चांद लगे। क्योंकि इतनी दूर से बुलाना, आप लोगों से मिलवाना, अली वालों का रिश्ता एक ऐसा है जो कहीं भी जाकर मिल जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ उन्हें मिलवाने वालों को सैयदा आलम अपने यहाँ से दीनों दुनिया में दोनों में अजर अता फरमाए। क्योंकि जिन्होंने हमें यहाँ तक लाए और आप लोगों से भी मिलाया और यहाँ पर इतनी तौफीक़ात हमको अता हुई कि हम शहज़ादी के फ़ज़ाइल अपनी ज़ुबान से बयान करें। हालांकि कहाँ किसी में ताकत है कि जो शहज़ादी आलम के फ़ज़ाइल और मसाइब को बयान कर सके, लेकिन खुदाबंद आलम जो हमें यहाँ तक मौलाना शफीक और मौलाना मुंतज़िर मेहदी को खुदाबंद आलम इतना अजर अता फरमाए और जो यहाँ पर आए हुए हैं, परवरदिगार आलम अगले साल इसी मजलिस में दोबारा से आए और खुदाबंद आलम अय्यामी फातिमा में और चार चांद लगाए। क्योंकि हम उस बीबी का जिक्र करते हैं जो कायनात के लिए दर्स है, वो सिर्फ शियों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए नमूना अमल है, सबके लिए एक आइडियल है। और अब मैं जब एक मरतबा ओमान गई तो ओमान में मैंने देखा कि एक इंटरव्यू 8 मुहर्रम को आ रहा था कि 8 मुहर्रम को एक ईसाई लड़की का इंटरव्यू दे रहे थे। क्या बड़े खुश नसीब है जुम्मा की आगोश से मार्फत सैयदा ले लेते हैं, बल्कि आगोश से नहीं शकम से आप मार्फत अता कर लेते हैं। जब मैंने वो इंटरव्यू देखा, ईसाई लड़की का इंटरव्यू, तो मीडिया उससे सवाल कर रही थी कि ये बताइए कि आपके सर पर हिजाब है, स्कार्फ पहने हुए हैं, आपके यहाँ तो जो जितना बरहना होता है उतना ही उस मॉडर्निटी में आता है, उतना ही वो हाई फाई माना जाता है, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई माना जाता है। ये बताइए कि आपने इतना पर्दा, इतना ये सब कुछ कैसे किया हुआ है। कहा कि और ये आप मुहर्रम को कैसे जानती हैं? उसने कहा कि आज 8 मुहर्रम है, मैं गाजी अब्बास के परचम की ज़ियारत करके आई हूँ। जब उससे ये सवाल किया गया तो उसने पूछा कि आप तो ईसाई हैं, लेकिन आप फातिमा को कैसे जानती हैं, फातिमा की औलाद को कैसे जानती है? तो वो कहती है अपने इंटरव्यू में कि मैं देखती थी कि अमेरिका में 10 मुहर्रम को जुलूस निकल कर जाता है और वहाँ पर मैंने देखा कि एक फ़िरक़े के लोग हैं जो नंगे बरहना पैर होते हैं, सर पर खाक डली होती है और अच्छी अच्छी पोस्ट पर होते हैं, मगर वो हाय हुसैन कहते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन मैंने उनसे एक मरतबा अपनी माँ से सवाल किया, तब मेरे होशो हवास थोड़े सही हुए। मैंने एक मरतबा माँ से सवाल किया, अब ये कौन है जो ये ऐसे हाय हुसैन कहते हुए चले जाते हैं? कहा मुसलमानों का एक गिरोह है, मैं नहीं जानती, वो हुसैन के लिए रोता है, मोहम्मद की बेटी फातिमा का बेटा हुसैन है, उसके लिए रोता है। मैंने फिर अगला साल आया, मैंने फिर सवाल किया, आज मेरी उम्र 20 साल है। मैंने फिर जब अपनी माँ से सुनती चली गई तो मैंने देखा कि अब इस हुसैन की हिस्ट्री तलाश करनी चाहिए, ये कौन हुसैन है। तो मैंने हिस्ट्री जाकर तलाश की लाइब्रेरी में, हुसैन की हिस्ट्री। खुदा की कसम मैं देखती हूँ कि दुनिया की हर माँ आज लंदन से अमेरिका, अमेरिका से जापान जा रही है। अगर किसी से सवाल किया जाता है कि आप बाहर क्यों आई, कहा बच्चों की पढ़ाई का मसला है, तरबियत औलाद का मसला था, रोजगार का मसला था। लेकिन जब मैंने हुसैन की हिस्ट्री तलाश की तो एक माँ अगर जाहिल अरब में रहने वाली, उसने ऐसी तरबियत की कि दोनों बेटे जवाना ने जन्नत के सरदार, तमाम कायनात के लिए रहनुमा। मैंने सोचा कि जब मैं इसके बेटे इतने अच्छे हैं तो माँ के कैरेक्टर का पता करना चाहिए कि माँ का कैरेक्टर कैसा है, ऐसे माँ ने कैसी तरबियत की। तो एक मर्तबा कहने लगी, फिर मैंने माँ की हिस्ट्री को तलाश किया तो मैंने देखा फातिमा जैसी कायनात में मुझे कोई नजर नहीं आई कि अरब की छोटी गली में 72 पेवन की चादर में एक छोटे से मकान में ऐसी तरबियत की कि दोनों बेटे जन्नत के सरदार। तो बस मैंने उसी दिन से मैंने सर पर स्कार्फ
लगाया, पर्दा भी करना शुरू किया और मैंने दुनिया को मैसेज देना शुरू किया कि देखो पर्दे में रहकर कामयाबी है, पर्दे से निकलकर नाकामयाबी है। पर्दे के अंदर ऐसी तरबियत की कि बेटियां आरिफ़े नबुवत, बेटे हसन और हुसैन जैसे। ज़हरा ज़हरा जोर से मदा नहीं आ रहा। नहीं देखी फातिमा ज़हरा जैसी माँ। क्या अब जो मैंने हिजाब सीखा, पर्दा सीखा, वो मैंने शहजादी से सीखा कि पर्दे में रहकर कामयाबी है। क्या आज मैं 20 जमादुस्सानी को अमेरिका के व्हाइट हाउस में जश्न सैयदा कराती हूँ। मीडिया ने सवाल किया कि आप ये जश्न सैयदा कराकर क्या बताना चाहती हैं? कहा मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि ऐसी बेटियों की परवरिश करो कि जो कनीज़ान सैयदा बन जाए, और जो बेटी कनीज़ान सैयदा होगी न वालिदैन को तकलीफ होगी, न शोहर को अजियत होगी और ना बच्चे इधर उधर भटकेंगे। तो अब मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर अपने घरों से तशद्दुद खत्म करना चाहते हो, नफ्सा नफ्सी खत्म करना चाहते हो, तो दर अहले बैत पर आ जाओ, सैयदा के दर पर आओ। सैयदा के दर से सब कुछ मिलता है। यहाँ कनीज भी आती है तो माँ बन जाती है, यहाँ बेज़र आता है अबू ज़र बनकर जाता है। कि मैं दुनिया को मैसेज देना चाहती हूँ कि आओ दर सैयदा पर आओ, और आकर ऐसा दुनिया से फसाद ख़त्म कर दो। और आज ये हम अय्यामी फातिमा करके हम क्या बताना चाहते हैं? हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम जालिम को जिसने दर सैयदा जलाया, हम उसको बेनकाब करना चाहते हैं। हम उसको बेनकाब करना चाहते हैं, वरना दुनिया कह देगी किसने जलाया, कहाँ जलाया गया था। हम सिर्फ अय्यामी फातिमा करके हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ कल भी थे और आज भी हैं। हम जुल्म के ख़िलाफ़ कल भी थे और आज भी हैं। क्यों? कौन सैयदा? ये वो सैयदा कि जो रसूल के घर में आई। और यहाँ पर हिजाब का जिक्र आ गया तो मैं कहूँगी शहज़ादी को पर्दे की क्या ज़रूरत थी? जिसका बुर्का सूरह नूर, जिसकी चादर आयत तथीर। मैं शहज़ादी से कहूँगी, ए मेरी शहज़ादी, आपने बुर्का क्यों पहना? आपने चादर क्यों पहनी? आपकी चादर चादर नूर, आपकी चादर आयत तथीर। मैं कहूँगी ए बीबी आपने क्यों ओढ़ी? तो मेरी शहज़ादी आवाज़ देकर कहेंगी, अरे मुझसे क्यों पूछते हो? पूछो हसनैन के बाबा से। अरे मुझसे क्यों पूछते हो? पूछो उससे जो 2 उंगलियों से दरे खैबर को उखाड़ ले। मुझसे क्यों पूछते हो? पूछो उससे जो चांद को गिरबान में हाथ डालकर चांद को पलटा दे। मुझसे क्यों पूछते हो? पूछो उससे जो हसनैन का बाबा है। अरे मुझसे क्यों पूछते हो? पूछो उससे जो ठोकर मार के जमीन खजाने उगलने लगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछो उससे जिसके पोते का धोवन को हर बन जाए। तो आवाज़े अली आएगी, आवाज़े अली आएगी। सैयदा को चादर की ज़रूरत नहीं थी, चादर को सैयदा की ज़रूरत थी। और मुझे यहूदी के बाग में मजदूरी की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आपको बताना था कि अगर वक्त पड़े मजदूरी का तो शर्म महसूस न करना, फख्र से कहना सीरत अली पर अमल कर रहे हैं। और अगर किसी बीबी को सर छुपाने की ज़रूरत पड़े तो शर्म महसूस न करना, सीरत सैयदा पर अमल कर रहे हैं। सीरत सैयदा पर
नगर नगर गली गली ज़हरा के शौहर हसनैन के पापा काबे में बिलादत मस्जिद में शहादत जिब्रील का टीचर हम सबका मौला जरा जोर से बोलो नारे हैदरी नारे सलवार। देखिए खुदाया आपको और ज्यादा सुनने की तौफीकात अता फरमाए। सुबह से आप शहजादी का जिक्र सुन रहे हैं तो आपके कान भी इबादत में, आंखें भी इबादत में, जुबान भी इबादत में, आपका जिस्म और रूह दोनों चीजें इबादत में है। सुबह से आप जिक्र सैयदा सुन रहे हैं क्योंकि ये तो वो दर है जहां मलाइका भी आने के लिए मचलते हैं। शहजादी का दर तो वो है क्योंकि हम भी हर वक्त फिक्र सैयदा में रहते हैं क्योंकि जगह जगह मजालिसों का पढ़ना। तो इसीलिए तो शायर ने कहा है, रहती हूँ जब भी फिक्र सनाए बुतूल में, रहती हूँ जब भी फिक्र सनाए बुतूल में, रहते हैं सब फरिश्ते मेरे घर के आसपास, रहते हैं सब फरिश्ते मेरे घर के आसपास। और मैंने पढ़ा तो दाद अता की रसूल ने, मैंने पढ़ा तो दाद अता की रसूल ने, कुदसी न पहुंचे मेरे मुकद्दर के आसपास। यानी सुबह से आप मलाइका के दरमियान हो, कुदसी न पहुंचे मेरे मुकद्दर के आसपास। और ये मेरे दिल का अशार है, या रब ये ख्वाब बदले हकीकत में भी कभी, या रब ये ख्वाब बदले हकीकत में भी कभी, मैं भी पढ़ूं मजलिस पैगंबर के आसपास, मैं भी पढ़ूं मजलिस पैगंबर के आसपास। तो ये आप सुबह से मलाइका के दरमियान हैं। तो बेटी को कैसा होना चाहिए कि बाप के दिल का सुकून बन जाए। यानी यह अय्याम फातिमा, यह हमें दर्स है कि एक बेटी को एक, अब जब जनाब फातिमा ज़हरा शौहर के घर में जाती हैं तो एक ज़ौजा को अपने शौहर के साथ कैसा होना चाहिए ये भी शहजादी ने बता दिया। और किस शान से बताया कि देखिए दुनिया का दस्तूर अलग है और शहजादी के घर का अलग है। शहजादी के घर की शरह है, हमारे दस्तूर है, लेकिन जब हम किसी बेटी की शादी करते हैं तो हम फ़ौरन पलटकर अपनी बेटी से सवाल करते हैं कि बेटी नंद को कैसा पाए, बेटी सास को कैसा पाए। यही फसाद का बाइस है, यही फसाद का बाइस है। जहां हमने बेटी को समझाया, सवाल अगर हम ससुरालों से करेंगे या उसके शौहर से करेंगे, अब रसूल क्या तरीका बता रहे हैं कि जब शादी के सुबह जाते हैं तो अमीरुल मोमिनीन जो कायनात का मौला है, जो आदम का भी मौला है, जो ईसा का भी मौला है, जो अनुष का भी मौला है, जो शीश का भी मौला है, जो अमीर कायनात है, उससे पूछते हैं कि या अली मेरी बेटी को कैसा पाया, कि इबादत इलाही में अपना साथी पाया, मददगार पाया। तब मैं कहूँगी यह अज़मत ज़हरा देखिए कि इबादत इलाही में अपना मददगार पाया। तो जो इबादत इलाही में कौन मददगार किसकी है कि ये मौला मेरा आदम का मददगार, नूह का मददगार, ईसा का मददगार, मूसा का मददगार, और उसकी मददगार फातिमा ज़हरा। अज़मत फातिमा को देखिए कि उसकी मददगार फातिमा ज़हरा यानी शौहर के घर में गई। 3 रोल औरत की ज़िंदगी में, पहला बेटी का जो फातिमा उम्मे अबीहा बनी, दूसरा ज़ौजा के घर में, शौहर के घर में ज़ौजा का रोल जो अपने शौहर का इबादत इलाही में मददगार बन गई, और तीसरा रोल माँ का होता है कि अल्लाह रे तरबियत ज़हरा, कि दुनिया पुकार रही है तरबियत ज़हरा को, कि आज देखिए कि माँ कैसी बनी, शबाब अहलुल जन्नत की माँ, आरिफ़ा नबूवत बेटी। अल्लाह रे कैसी तरबियत अपनी औलाद की कि तमाम कायनात के लिए बेटियां और बेटे नमूने अमल। फातिमा के पास कोई मनसब नहीं, ये रसूल का जुज़ हैं, हर मनसब पर फाइज हैं, विलायत की हकदार हैं, लेकिन ये मरकज़ भी हैं विलायत और रसालत को जोड़ने वाली।
ये ऐसी तरबियत औलाद की कि हम हर बेटा से हम अपने बच्चों को तरबियत करते हैं, लेकिन हमारा अंदाज जुदा है। अगर बच्चा सवाल पूछता है, कहीं हमारा बच्चा चला जाता है मजालिस में पलट कर नहीं पूछने की तौफीक हम में से किसी को, क्या आखिर आलिम ने क्या बताया, जाकिरा ने क्या बयान किया, जाकिर ने क्या बयान किया, लेकिन अंदाज़े फातिमा तरबियत का जुदा है कि जब भी हसनैन मस्जिद में जाते हैं, बेटा मेरे बाबा ने क्या खुतबे में बयान किया। एक मर्तबा हसन और हुसैन, देखिए तरबियत करने का तरीका, कि एक मर्तबा हसन और हुसैन खेल रहे थे, खेलते खेलते माँ के पास कुछ तहरीर लिख कर लेकर आए, और जब तहरीर लिख कर लेकर आए तो आकर कहने लगे, अम्मा जान बताइए, बच्चों में कंपटीशन होता है कि अम्मा जान बताइए किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी कम है। बस दोनों बच्चों की अच्छी है। हम में से होता तो फौरन पलट कर कह देता, नहीं बच्चे तुम्हारी में कमी है, तुम्हारी ऐसी है, तुम्हारी ऐसी है। लेकिन नहीं बच्चों दोनों की अच्छी है। जब बच्चों ने ज्यादा जिद की तो एक मर्तबा जनाब सैयदा गले में 7 मोतियों का हार पहने हुए थी, वो माल गुलूबंद को तोड़ा और कहा, बेटो देखो, जब ये मैं हार फेंक रही हूँ, जिसकी तरफ ज्यादा मोती आ जाए उसकी तहरीर अच्छी है, उसकी तहरीर अच्छी है। कहा कि अच्छा। फातिमा ने फेंका, जनाब ज़हरा ने फेंका, फेंकने के बाद देखा 3 उधर, बीच में एक मोती। कहा मेरे लाल, मैंने कहा था कि देखो दोनों की तहरीर बराबर है, एक जैसी है, क्योंकि इमामत में नहीं टकरा सकती। जनाब ज़हरा ने फैसला कर दिया, बेटा दोनों हसन और हुसैन बराबर हो। सलावत यानी जनाब ज़हरा कायनात के लिए मुकम्मल नमूना अमल, कहीं पर भी कोई कमी नहीं मिलती। कि बाप के घर में अगर बाप बीमार है तो शहजादी के घर जाते हैं। कहा क्यों जा रहे हैं पैगंबर इस्लाम शहजादी के घर पे? कहा बदन में ज़ौफ़ महसूस हो रहा है। मैं कहूँगी किसी डॉक्टर तबीब हबीब के जाइए। क्यों डॉक्टर के जाना चाहिए जब बदन में ज़ौफ़ हो? कहा ये बताना चाहता हूँ दरे फातिमा की अज़मत कि ये रूह को भी शिफा मिलती है, जिस्म को भी शिफा मिलती है। अल्लाहु अकबर। जब ही तो इरशाद फरमाया खुदा ने, ऐ मेरे हबीब अगर मैं तुमको पैदा न करता तो मैं कायनात पैदा न करता, मैं अगर तुमको पैदा न करता तो अली को पैदा न करता, अगर अली को पैदा न करता तो फातिमा को पैदा न करता। मालूम यह हुआ कि कायनात इन्हीं के सदक़े में है। अब जो हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ इनका सदका है। जब भी तो हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, और शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीका मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, गम का सलीका मिल जाए। और कासा साहिल लिए बैठी हूँ दरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद का सदका मिल जाए, फातिमा आपकी औलाद का सदका मिल जाए। यानी हम दुआ करते हैं क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं, ये कायनात की चहल पहल, ये सब कुछ इन्हीं के सदक़े में है। और देखिए जो इनसे तरबियत हासिल कर लेता है, कौन? इमाम खुमैनी, इनसे तरबियत हासिल कर ली। कासिम सुलेमानी, आज देखिए जो इनसे तरबियत हासिल कर लेता है, जो इनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, खुदा की कसम वो मरकर भी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा जावेद रहता है। इमाम खुमैनी, आज हम तो दुनिया में लग गए, दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो गए, हमें तो मतलब ही नहीं, सिर्फ हमें तो हुसैन मिल गया, माँ की आगोश से मातम कर लिया, वो ठीक है, नहीं पता क्या करना है, क्या शरह है, क्या है, नहीं हमें आगे बढ़ना है, जो हमें घर से मिल गया वहाँ तक ठीक है। लेकिन देखिए ऐसे ऐसे लोगों की कुर्बानी, ये दरे सैयदा के घर का दर्स है कि इमाम खुमैनी, ईरान का माहौल पिछले में चले जाइए, क्योंकि इस माहौल में ये जिक्र करना ज़रूरी है, ये मशाले राह भी है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए नमूना अमल भी है। हम ये कह देते हैं कि जब ज़माना ही ऐसा है, आज की बच्चियों से हिजाब करने को कहा जाए, हम कैसे हिजाब कर सकते हैं? क्या क्यों भाई? कॉलेज का माहौल ऐसा है, क्या करें, ज़माना ऐसा है। मौजों के साथ बह जाने का नाम हयात नहीं है, मौजों के साथ बह जाने का नाम हयात नहीं है, मौजों से हटकर अपने आप को संभाल लेना हयात है। ऐसे तो ईरान का माहौल देखिए क्या था, लेकिन जब
इमाम खुमैनी को यहाँ से ईरान से निकाल दिया गया, पेरिस में, लेकिन पेरिस से चले हैं, पेरिस से चल पड़े, कहा क्योंकि ईरान में इनकलाब लाना है, ईरान को बचाना है, ईरान में पर्दा लाना है। क्या माहौल था, अगर मैं ये हिस्ट्री बयान करूँ तो 1.5 घंटे से भी ऊपर चला जाएगा। आखिर मैं थोड़ी सी रोशनी डालती चलूँ कि क्या माहौल था ईरान का। लेकिन इमाम खुमैनी ने वहाँ से चले, और जब चले तो वहाँ से कहा गया, रोका गया, बहुत रास्ते में कांटे डाले गए, लेकिन इमाम खुमैनी नहीं रुके। कहा मुझे चलना है, मुझे हुसैन की जिस राह पर चले उसी राह पर चलना है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि हुसैन से ही राह मिल सकती है। और कैसे, हुसैन भी तो चले थे ना, यजीद 57 मुल्क का बादशाह था, सारे मुसलमान मुल्क का बादशाह था, लेकिन हुसैन टकराए यजीद से, और यजीद डरता था हुसैन से। यही था कि शाह भी डरता था खुमैनी से। जब खुमैनी आने लगे तो वहीं पर रोका जाने लगा, लेकिन खुमैनी चल पड़े। जो एयर होस्टेस थी आकर कहती हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो आधे रास्ते पर ख़त्म हो जाएगा। इमाम खुमैनी ने कहा कि मेरे जहाज़ को लेकर चलिए, मेरे बेड़े को लेकर चलिए। जब कोई खुदा की राह में कदम उठाता है, खुदा उसको पार लगाता है। इमाम खुमैनी चले, और जब आधा रास्ता आ गया, जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद जब बीच रास्ता आया तो एयर होस्टेस आकर कहने लगी कि अब हमारा सामान खत्म हो रहा है, हम जहाज को यहीं उतार लेते हैं। इमाम खुमैनी ने सुर्ख रंग की तस्बीह निकाली, कुछ पढ़ा और मुस्कुराया, कहा कि हमारे जहाज को लेकर चलिए। जहाज इराक पहुंचा, कहा अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता। कहा जब अपनी मंजिल पर पहुंच गए तो एक मरतबा आवाज देकर कहा, देखो जो खुदा की राह में चलता है खुदा उसके लिए रास्ते को हमवार करता है। ईरान पहुंच गए, और देख लीजिए आज कितना छोटा सा मुल्क ईरान है, कितनी बड़ी अमेरिका ताकत से लड़ रहा है। ये किसका सहारा है? ये हमारे इमाम का सहारा है। और ये क्यों? अच्छी राह में कदम उठाए हुए है ईरान। आज दुनिया जिसमें रूस में कुरान जलाए जाते थे, जिसमें कुरान रखा हुआ जो देख लिया जाता था, वहां पर कहा जाता था उस घर को भी जला दीजिए। आज रूस में कहा जाता है इस कौम से अच्छी कोई कौम नहीं है। और ईरान भी अमेरिका को किस तरह से नेगलेक्ट कर रहा है, किस तरह से छोड़ रहा है कि जैसे छोटी सी चीज को छोड़ देते हैं। जब ये तो शायर ने कहा, ए मिल्लत इस्लाम तेरी शान बहुत है, ए मिल्लत इस्लाम तेरी शान बहुत है, अमेरिका तेरे दम से परेशान बहुत है, अमेरिका तेरे दम से परेशान बहुत है। ईरान ने अमेरिका को ये सोच के छोड़ा, बच्चा है सुधर जाएगा, शैतान बहुत है, बच्चा है सुधर जाएगा, शैतान बहुत है। तो आज कितनी छोटी ताकत, लेकिन ये ताकत छोटी ना समझिए, ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारा वारिस जिंदा है। और किस प्लेटफॉर्म पर है? सिर्फ ये सैयदा के प्लेटफॉर्म पर है। सैयदा बता गई कि जुल्म के साथ खामोश नहीं रहना है, जुल्म के आगे सर को नहीं झुकाना है। आज मैं जो मिंबर से सिर्फ वाह करवा कर चला जाए, नहीं, हक़ सैयदा अदा करो। ये हक़ सैयदा क्या है कि कुछ मैसेज यहाँ से लेकर जाए, यानी दरे सैयदा पर हर तरह का दस्तरखान बिछा हुआ है। शुजाअत यहाँ पर है, सदाकत यहाँ पर है, तहारत यहाँ पर है। यहाँ पर बताया गया है कि जुल्म के सामने कभी नहीं झुकना, और जो जुल्म के सामने झुक जाता है ख़त्म हो जाता है, और जो जुल्म के सामने सर कटाता है। आज बता दिया कासिम सुलेमानी ने, आज बता दिया इनके साथियों ने कि देखो हम जुल्म के सामने सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं। और देखिए हमारा एक सुलेमान मरता है, 50 पैदा हो जाते हैं। ये करबला का सदका है, ये सैयदा के घर का सदका है, क्योंकि सैयदा ऐसी तरबियत करके गई है कि जिसमें उनकी सीरत पर अमल कर ले वो झुक नहीं सकता, वो सर कटा सकता है। और आज हम ये मातम करके, ये सड़कों पर खून बहा कर
मगर यही दुनिया को साबित करते हैं, हम किसी को नहीं मारते, हम खुद मरते हैं। हम किसी को नहीं मारते, हम अपना खून बहाते हैं। दुनिया अगर इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो दुनिया से तशद्दुद खत्म हो जाए, दुनिया से ये कुरेज़ी खत्म हो जाए, बल्कि फिर वही हाल होगा कि जैसे हुज्जत आखिर में होगा कि ये दुनिया रंगीनियाँ, दुनिया ये एक अच्छी जगह हो जाएगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अय्यामी फ़ातिमी है, इसमें टाइम मुअय्यन है। खुदा की कसम मैंने सोचा तो ये था कि थोड़ा थोड़ा सब पर रोशनी डालूं, लेकिन टाइम की कमी है। लेकिन शहज़ादी दरबार में कभी न जाती, लेकिन बताना था कि अगर कभी अपना हक गस्ब हो रहा है तो फ़ौरन उठकर खड़ी हो जाओ। और शहज़ादी ने किस तरह से गई हैं, वो शहज़ादी कि जिसके सर को कभी सूरज ने न देखा हो, वो शहज़ादी जब दरबार में जाती हैं तो नन्हे नन्हे बच्चे हसन और हुसैन को उठाती हैं। ऐ मेरे बच्चों, बताओ दरबार में कैसे मैं कहूँगी जो उस वक्त का यजीद, उस वक्त का वो हाकिम, अरे मैं किस तरह से, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कहते हैं अम्मा आपका हक मिल जाएगा, आप जाकर दिखा देना मोहरे नबूवत। जनाब सैयदा गई हैं, कई घंटे दरबार में खड़ी रही। अरे वो सैयदा कि जो मस्जिद में जाती थी तो रसूल मिंबर छोड़कर खड़े हो जाते थे। वो सैयदा अरे मस्जिद नबवी में अगर पहुंच गई हैं तो मिंबर छोड़कर बाजू उठाते थे और कहते थे पहचान लो ये मेरी बेटी फातिमा है, जिसने इसे गज़ब ना किया उसने मुझे किया, और जिसने मुझे किया उसने खुदा को किया। मगर ए मुसलमानों, बाद रसूल सैयदा को कोई ना पहचाना, कई घंटे दरबार में खड़ी रही। अरे चचा सलमान की निगाह सैयदा आलम पर पड़ी, देखा रसूल की बेटी दरबार में आ गई। एक मर्तबा कहते हाल वो वक्त आ गया कि रसूल की बेटी दरबार में आ गई। अरे जैसे ही रसूल की बेटी को देखा फौरन सलमान आए, आकर कहते हैं ए मेरी शहजादी आप दरबार में आ गई। बस इतना सुनना था। कहा चाचा कहो मैं अपना हक लेने आई हूँ, मैं अपना हक लेने आई हूँ। बस शहजादी आलम ने खुतबा पढ़ा जिसमें मैं ये 15 सफ़ों का खुतबा, अरे मैं कहूँ ये बयान नहीं कर सकती, इसलिए उस वक्त में भी जिसकी जितनी समझ में आया उसने उतना लिख लिया। लेकिन वो शहजादी आलम ने किस तरह से वो खुतबा पढ़ा और उसके बाद अरे हाकिम को बुलाया गया। हाकिम आकर कहता है अरे ज़रा वो दस्तखत तो दिखाओ। अब जो वो दस्तखत दिखाए, एक मर्तबा कहता है रसूल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बस दस्तखत को फाड़ कर पुरसे करके नीचे डाल दिया। आए नन्हे नन्हे बच्चे हसन और हुसैन, बच्चों ने दस्तखत को उठाया, मोहरे नबूवत को उठाया। अरे बच्चे माँ को देने लगे। हाय सैयदा पर कैसा सदमा गुजरा कि सर के बाल सफ़ेद हो गए, पैरों पर वरम आ गया। अल्लाह अकबर। अरे जब सैयदा कई घंटों के बाद दरबार से घर वापस आई तो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा कोई ज़ईफ़ा दरवाजे में खड़ी हुई। कुलसूम को आवाज़ दी, मेरी बहन कुलसूम, अरे कोई ज़ईफ़ा दरवाजे पर खड़ी हुई। अरे सैयदा ने आवाज़ को सुना, आवाज़ दी मेरे लाल ज़ैनब, तूने ना पहचाना, मैं तेरी माँ सैयदा। आपकी ये हालत कैसे हो गई? कहा मेरे लाल दरबार में गई थी, बस इतना सुनना था ज़ैनब, अम्मा दरबार में गई थी, आवाज दी मेरे लाल। अरे सब दरबार का नाम ले, तू ना लेना। कहा अम्मा किस लिए? कहा एक दिन ऐसा होगा मेरे लाल तू दरबार में जाएगी, लोग पत्थर मारेंगे, सदका फेंकेंगे, रो गिरिया करो, इसलिए कि उस वक्त में शहजादी पर गिरिया न करने दिया गया। मेरी शहजादी पर भी पाबंदी थी, रसूल को ना रो सकी, उनके बाद उनकी औलादों पर भी पाबंदी थी। इस गिरिया की बड़ी हसरत है। इमाम कहते हैं जब भी मेरी दादी का जिक्र आए दिल खो
के रोया करो। माँ किस लिए आप तो कहती है मेरा भाई एक अब्बास होगा, वो बहुत शुजा और बहादुर होगा। ए अम्मा, अरे फिर किसकी मजाल है जो कोई मेरी चादर उतारे? कहा मेरे लाल, मुझे तो दरबार में जानते थे मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मगर जब तू दरबार में जाएगी तुझे कोई ना पहचानेगा। कोई कहेगा बागी की बहन है, कोई कहेगा बागी की बेटी है। कम्मा मेरे 18 भाई होंगे। हाय वो ज़ैनब जब दरबार में गई किसी ने पत्थर मारे, अरे किसी ने सदका फेंका, और जब यही बीबी कूफे के बाजार से ज़ैनब गुजरी, अरे जब एक पत्थर पेशानी पर लगा, अरे तड़प कर आवाज दी अम्मा। अरे जब आप कहा करती थी ज़ैनब तू दरबार का नाम न लेना, कोई पत्थर मारेगा, कोई चादर उतारेगा, मैं कहती थी मेरा अब्बा, हाय मेरा अब्बास नारा, हाय मेरा हुसैन नारा, मेरा अकबर मारा गया। ए अम्मा, आज कोई पत्थर मार रहा है, कोई सदका फेंक रहा है, कोई कह रहा है बागी की बहन है। हाय अम्मा, आपकी बेटी दरबारों में बाजारों में कशा कशा फिराई गई। वलानतुल्लाह अला कौम ज़ालिम। ओ या मोहम्मद, ओ या मोहम्मद, या अली, ओ या अली, ओ या अली, वबालुहा वबनीहा वसिर्रिल मुस्तदीफिहा। परवरदिगारा हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, हमारे इस आंसुओं के नजराने को शहजादी फातिमा ज़हरा के सदक़े में कबूल फरमा, और बानी मजलिस और जो भी इस मजलिस में शरीक हैं, परवरदिगारा जो उनकी दिल की ख्वाहिश है उसको पूरा कर दे। पालने वाले इमाम ज़माना का वास्ता, तुझे हमारे जिंदा इमाम का वास्ता, तुझे उस अकबर का वास्ता जिसके कलेजे में बर्छी का फल लगा और उसकी माँ की आंखों का नूर आंखों से चला गया, उसी बीबी का वास्ता। परवरदिगार तू हमें इस ज़माने की वबाल से बचा। परवरदिगार आलम जिंदा इमाम का ज़ुहूर जल्द से जल्द हो जाए। परवरदिगारा तुझे उन बच्चों का वास्ता जो ऊँटों से गिरकर राह में शहीद हो गए थे, हाय उनकी कोई कब्र बनाने वाला नहीं था। परवरदिगारा उन बच्चों का वास्ता जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगारा जिन्होंने मुझसे दुआओं को कहा है, परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा तुझे उस बीबी का वास्ता जो करबला में आकर जिसकी गोद भी उजड़ गई, जिसकी मांग भी उजड़ गई। परवरदिगारा सभी बीबियों के सर पर बारिशों के साये को रख। परवरदिगारा हर माँ की गोदी को आबाद रख। परवरदिगारा तुझे शहजादी फातिमा ज़हरा का वास्ता हमारी इन दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को तू बख्श दे। परवरदिगारा जल्द से जल्द रोज़ा हुसैन का ज़ायर बना दे। परवरदिगार आलम है मेरे माबूद, जो जो आज़ादारी में चार चांद लगाते हैं, परवरदिगार तुझे उन्हें अकबर का वास्ता, उन्हें ज़िंदगी और रिस्क अता फरमा। परवरदिगार आलम सुकून और चैन अता फरमा। पालने वाले मुसलमानों पर जो मुजालिम जहाँ जहाँ पर ढाए जा रहे हैं, उस जुल्म को नहस्तो नाबूद कर दे। परवरदिगारा हमें हर जगह पर चैन और सुकून अमा अता फरमा। परवरदिगारा ईरान को और जहाँ जहाँ पर जो मुल्क ईरान के फेवर में उनको कामयाबी अता फरमा। अमेरिका को नहस्तो नाबूद कर दे। परवरदिगारा हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हमारे बच्चों को इल्म की दौलत अता फरमा। हमारे पर्दे को और इज्जतों को सलामत रखना। हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा जल्द से जल्द इमाम ज़माना का ज़ुहूर में ताजिल फरमा।
परवरदिगारा हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल होने में देर होती है। परवरदिगारा उन गुनाहों को माफ़ करके जल्द से जल्द दुआओं को कबूल फरमा। हमें कब्र के, हश्र के, बरज़ख के अज़ाब से महफूज रख, बलाए नागहानी शैतान के शर से महफूज रख। हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, आखिरत में भी। अंता तक़ब्बलना अंता समीउल अलीम। सदाक़ल्लाह।